डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम व्यापारिक संगठन में पार्ट 1 समझ रहे थे, देसी व्यापार की सौदे की गतिविधि। लास्ट टाइम में हमने व्यापारिक संगठन में देसी व्यापार की सौदे की गतिविधि के बारे में समझा था। कितने प्रकार के व्यापार होते, कौन कौन से साधन होते, हम माल इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते तो उसमें कौन कौन सा प्रोसीजर होता, इस चीज़ को हमने समझा। आज हम समझते हैं नाम चिट्ठी और जमा चिट्ठी। सबसे पहले हम नाम चिट्ठी की बात करते हैं। डेबिट नोट। नाम चिट्ठी का अर्थ है उस चिट्ठी से जब विक्रेता के द्वारा बीजक बनाते समय कोई माल का मूल्य लगाने से रह जाता है या किसी चीज़ का कम मूल्य लग जाता है या इस प्रकार की गलती हो जाती है तो क्रेता को इस प्रकार की सूचना देता है कि जिस प्रकार का उसने माल दिया है उसमें कम मूल्य लग गया है या किसी कारण से कोई त्रुटि हो गई है या गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधार करने के लिए विक्रेता के द्वारा क्रेता को एक प्रकार इस बात की सूचना देके बीजक में जो कम राशि लग गई है उसके लिए सूचना दी जाती है और नए बीजक के का सुधार करके उसके लिए एक डेबिट नोट जारी किया जाता है, जिसे हम नाम चिट्ठी के नाम से। इसी प्रकार से जमा चिट्ठी की बात करें यानी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी विक्रेता के द्वारा जब क्रेता को माल बेचा जाता है तो बेचे जाने में बीजक में कुछ राशि ऐसी होती है जो अधिक लग गई या कोई छूट नहीं दी या किसी कारण से कोई माल छूट गया या अन्य कोई भी कारण होता है, जिसकी सूचना भी विक्रेता के द्वारा क्रेता को दी जाती है। उसमें इस बात को बताया जाता है कि आपका या कोई गलती हो गई या कोई त्रुटि हो गई तो उसके सुधार के लिए कोई हम एक नोट तैयार करते हैं कि हमने जो ज़्यादा कीमत लगा दी है उसकी कीमत को रेक्टिफाई करने के लिए हम इस नोट को तैयार करते हैं, जिसे हम जमा यानी क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। तो क्रेडिट नोट ये हमारा हो गया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है कि हमारी अधिक राशि लग जाती है तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट देते हैं, और डेबिट नोट वह होता है जिसमें राशि कम लग जाती है, उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम डेबिट नोट जारी करते हैं। अब वो हम इस बात को जानते हैं, एक क्वेश्चन बनता है हमारा जमा पत्र कब बनाया जाता है। जमा पत्र कब बनाया जाता है तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमने बीजक बनाया और बीजक बनाने में हमारी जो प्राइस है, जो कीमत है अधिक लग गई, तो उस अधिक लग गई कीमत के लिए हम एक क्रेडिट नोट बनाते हैं। जो हमने माल बेचा है उसमें अधिक कीमत लग गई तो हम उसके लिए क्रेडिट नोट बनाते, या फिर क्रेता के द्वारा जो भी माल वापस किया गया उसके लिए क्रेडिट नोट जारी किया। क्रेता के द्वारा अगर कोई माल वापस किया जाता है तो उसके लिए भी हम क्रेडिट नोट बना के देते हैं। किसी वस्तु का मूल्य अधिक लग गया, किसी वस्तु का योग अधिक लग गया, वस्तु की प्राइस अधिक लग गई, टोटल मिला के बीजक का मूल्य अधिक लग गया, या हमें इस बात को ध्यान रखना है क्रेता में किसी कारण वह अतिरिक्त कमीशन दिया गया या उन्होंने कहा कि आपको कोई एडिशनल हम कमीशन देंगे तो उसके लिए भी क्रेडिट नोट जारी करेंगे। वास्तव में जो माल भेजा जाना था वो उसमें ऐसी त्रुटि हो गई कि माल ना बेच पाए तो उसके लिए भी क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। क्रेता के द्वारा कोई जो बारदाना वगैरह है, जो पैकिंग मटेरियल है वो वापस कर दिया गया, बोरा कंटेनर वगैरह अगर वापस किया गया तो उसकी जो भी प्राइस है उसके लिए भी क्रेडिट नोट। तो ये कारण है जब हम डेबिट और क्रेडिट नोट हमारा क्रेडिट नोट बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसी के आगे, थोड़ी सी और आगे देखते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर है।
सबसे पहला डेबिट और क्रेडिट नोट में ये है कि जो भी हमने डेबिट नोट में जो भी हमने बीजक बनाया उसकी कम मूल्य लगा। जब भी हम बीजक बनाएंगे तो उसमें कम मूल्य लग जाएगा तो हम डेबिट नोट बनाएंगे, और इसमें अधिक मूल्य लग जाएगा तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाएंगे। अगर हमारा मूल्य अधिक लग गया तो उसकी सुधार करने के लिए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। अब इसके बाद अगर हमने देखा है तो हमारा जो क्रेडिट नोट है, यहाँ माल वापस किया, माल वापस किया तो क्रेडिट नोट बनाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त कमीशन दिया तो क्रेडिट नोट बनाएगी, अतिरिक्त छूट दी तो भी हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से छूट कम दी, अतिरिक्त छूट दी, मूल्य उसका जो अधिक मूल्य लग गया तो उस मूल्य को वापस करना, उसने माल वापस कर दिया तो उसके लिए। ठीक है, इन सभी कारणों के लिए, या बारदाना वापस किया तो इस कारण से भी हम क्रेडिट नोट बना देंगे। तो ये वह कारण है जिसमें क्रेडिट नोट बनाया जाता है। अब डेबिट नोट की बात कि कम मूल्य लग गया, बीजक का योग कम लगा, वस्तु का मूल्य कम लगा, ठीक है, इस प्रकार से, या हमने अतिरिक्त माल बेच दिया, जिसका मूल्य नहीं लगा। इस प्रकार से ये सारी कंडीशन होती हैं जिनमें हम डेबिट और क्रेडिट नोट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विक्रय विवरण क्यों बनाया जाता है। विक्रय विवरण क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं विक्रय विवरण होता क्या है। विक्रय विवरण एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो कि मालिक के द्वारा अपने एजेंट जो भी नियुक्त किया जाता है, एजेंट जो भी बिक्री करता है, उस बिक्री करने का विवरण अपने मालिक को, अपने प्रधान को उसका पूरा विवरण बना के भेजता है कि हमने इतनी आपने जो भी माल भेजा था, इतना आपने माल भेजा था, इस माल में से इस रेट से इतना माल बिक गया, ये हमारे पास जो भी खर्चे हैं वो खर्चे हुए, उसके बाद जो शेष राशि है वो प्रधान को भेज दी जाए। उसका पूरा विवरण बना के एजेंट के द्वारा बनाया जाता है, अपने प्रधान के लिए बनाया जाता है। ऐसे विवरण पत्र को हम विक्रय विवरण के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला हम देखते हैं तो विक्रय विवरण के बाद बिक्री की जानकारी। सबसे पहले हमें जो विक्रय विवरण इसलिए बनाया जाता है तो उसके मालिक को, उसके प्रधान को, उस जो भी उसने एजेंट को माल भेजा था उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए एजेंट के द्वारा अपने मालिक को विक्रय विवरण बनाया जाता है। दूसरा, व्ययों का लेखा, व्ययों की जानकारी। एजेंट ने जो भी बिक्री की है उस बिक्री के संबंध में अपना कितना कमीशन चार्ज किया है, उसने कितने उतराई व्यय दिए या अन्य खर्चे दिए या शोरूम कराया या अन्य भाड़ा, उन सभी की जानकारी के लिए विक्रय विवरण बनाया जाता है। बाजार मूल्य का ज्ञान, बाजार का ज्ञान पर पता चल जाता है क्या बाजार चल रहा है, किस मूल्य पे हमारा माल विक्रय हो रहा है, उसकी जानकारी हो जाती है। जो भी माल शेष बचा है, कितना शेष बचा, कितना बिक गया, शेष माल की जानकारी के लिए भी विक्रय विवरण से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कितना कमीशन चार्ज किया, कौन कौन से खर्चे चार्ज किए, तो इन सब के बारे में भी पता चल जाता है। और प्रधान को अपने पास लेखा करने के लिए प्रधान को
लेखा करने के लिए, जो अकाउंटिंग विवरण है उसके अकाउंट तैयार करने के लिए, लेखा करने के लिए विक्रय विवरण बनाया जाता है। इस प्रकार हमने ये समझा कि विक्रय विवरण किस प्रकार बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि विज्ञापन क्या है। एडवर्टाइजमेंट, आज विज्ञापन का दौर है। आज किसी वस्तु की सेल करने के लिए विज्ञापन बड़ी मात्रा में। तो विज्ञापन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को, विज्ञापन के अंतर्गत उस समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से जनता को अवगत कराया जाए। विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता से, उससे उस वस्तु की क्या उपयोगिता है उससे अवगत कराने के लिए हम विज्ञापन कराते हैं। तो विज्ञापन से क्या मतलब है, विज्ञापन का आशय यह है कि हम जो भी विज्ञापन कर रहे हैं उससे जनता को या उपभोक्ताओं को अवगत कराते हैं कि इस वस्तु के खरीदने से आपको ये लाभ है, इसलिए आप खरीदें। तो ये विज्ञापन है। दूसरा है नगद छूट। दो प्रकार की छूट होती है, एक नगद छूट होती है, एक व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट वह होती है जो पुराने विक्रेताओं को या बिक्री बढ़ाने के लिए पुराने जो कस्टमर हैं उनको प्रदान की जाती है, ऐसी छूट व्यापारिक छूट होती है। इस छूट का लेखा नहीं किया। दूसरी प्रकार की होती है नगद छूट। नगद छूट वह होती है नगद भुगतान प्राप्त करते समय या नगद भुगतान प्राप्त करने की सीमा के लिए जिस छूट को हम प्रदान करते हैं उसे नगद छूट कहते हैं, यानी नगद भुगतान प्राप्ति के समय दी जाती है, इसीलिए इसे नगद छूट कहते हैं। इस छूट का लेखा किया जाता है तो जब माल के नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रेता व्यापारी को कोई छूट प्रदान की जाती है तो इस प्रकार की छूट हमारी नगद छूट कहलाती है। आज इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक में आगे समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।